नंबर आया कि वो डिप्रेस हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता है, पिछले टेस्ट में कई बच्चों के कम नंबर आ गए, वो एकदम डिप्रेशन में चले गए, अरे सर हमसे तो हो नहीं रहा, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है, हम तो सर परेशान हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हाय हाय। उस बच्चे का इतना डिप्रेशन हो गया कि छत पे चढ़ गया। मुझे किसी ने बताया कि वो छत पे चढ़ा हुआ, भाई सर देखो जाके उसको मनाओ समझाओ, छत पे चढ़ गया। मैं भागते भागते गया, मैंने पूछा भाई छत पे क्यों हो? कह रहा सर मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा डिप्रेशन तो नीचे आके भी कर सकते हो, छत पे क्यों चढ़ रहे हो? उसने बोला कि ऐसा है सर, मैं इतना ट्राई कर रहा हूं, इतने क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूं, और टेस्ट में जब मैं 30 क्वेश्चंस करने जाता हूं तब मुझे केवल 10 क्वेश्चंस ही सही हुए, 20 गलत हो गए, जबकि मैंने पूरा तैयारी करके आया था। तो अब आप लेकिन इसमें लर्निंग सीखिए। मैंने उससे यही कहा कि कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, उसने बोला 20 गलत हो गए। तो कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं? 20 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं। यानी कि 20 क्वेश्चंस में या तो तुम्हें नॉलेज कम है, या 20 क्वेश्चंस में तुम्हारी कोई मिस्टेक हुई है। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें से 15 सवाल में तो मेरी मिस्टेक हो जाती है, मैं कभी 2 का 4 कर देता हूं, 4 का 2 कर देता हूं, कभी माइनस ले लेता हूं, कभी प्लस ले लेता हूं, इस तरह की मिस्टेक है। और दूसरी मिस्टेक मेरे साथ है कि भाई मुझे याद ही नहीं था इस तरीके से कैसे करना है, ये किस मेथड से होगा क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर मेरे तो छूट गया सवाल। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, जब 20 सवाल तुमसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे पास 20 ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जानने लायक हैं। आप ये 20 क्वेश्चन उठाओ और हर सवाल के सामने क्या मिस्टेक हुई वो लिख दो। बोला बस इतना करना कि हां लिख दो। अगर जिससे 5 सवाल ही गलत हुए हैं वो केवल 5 नई चीज सीख पाएगा, जो 20 सवाल गलत कर रहा है वो 20 नई चीज सीखेगा। तो उसने कहा 20 चीजें मैं लिख देता हूं सर, अगले टेस्ट के पहले ये देख लूंगा कि ये वाली मिस्टेक दोबारा ना हो। अब ऐसा बंदा जो मिस्टेक्स को नोट कर ले और नेक्स्ट टेस्ट में उसको ना होने दे, वो उन बंदों से बेटर है जो 5 मिस्टेक तो कर रहे हैं लेकिन ये देख नहीं रहे कि मिस्टेक क्या हुई थी। अगर आपने ये नहीं चेक किया कि आपसे गलती क्या हुई, आपने ये पता नहीं लगाया कि आपसे क्या प्रॉब्लम थी कि आपसे ये 15 सवाल 20 सवाल गलत हो रहे हैं, तो फिर आप अगले क्लास में भी यानी अगले टेस्ट में भी सेम प्रॉब्लम आपको आएगी, सेम मिस्टेक्स करोगे। अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर वो पाइल अप होने लगेगा। इसलिए हर मिस्टेक को नोटिस करो, हर क्वेश्चंस को देख लो, जैसे आपने सॉल्यूशन भी देखा, वीडियो सॉल्यूशन देखा डीपीपी का, फिर उसके बाद देख लो कि भाई ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया हाँ हाँ मुझे आ गया, ना 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 ना, आया नहीं, ये तो मैंने बताया है। अब आप खुद एक बार सॉल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सॉल्व करने के बाद पहले क्या गलती हो रही थी वो लिखो, उसको रेड कलर से लिख दो। एक ही नोटबुक में सब लिखना होता है। जब आप रेड कलर से लिख दोगे तो वो नेक्स्ट जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे वो मिस्टेक दिखती